अगर अपन बात करते हैं एंटीसाइकोटिक का एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है जब आपके एंटीसाइकोटिक निग्रोस्ट्रेटल जो पाथवे पर एक्ट करती है, तो ऐसी कंडीशन में ईपीएस जनरेट होते हैं जिसको अपन एक्स्ट्रा पैरामाइडल सिम्टम्स कहते हैं, जो कि आपके दो टाइप के हो सकते हैं मुख्य तौर पर। एक होगा आपका एक्यूट और एक हो सकता है आपका क्रॉनिक। एक एक्यूट हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है आपके क्रॉनिक हो सकता है। अगर मैं एक्यूट के अंदर मुख्य तौर पर बात करूं तो क्या हो सकता है भाई, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ पर आपको फोकस करना है। एक तो आपको क्या हो सकता है, ध्यान रखिएगा, एक्स्थीसिया। क्या हो सकता है, एक्स्थीसिया हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर तो आपके डिस्टोनिया देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है, डिस्टोनिया देखने को मिल सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है भाई, टार्डिव, क्या हो सकता है, टार्डिव डिस्काइनेसिया देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है, टार्डिव डिस्काइनेसिया देखने को मिल सकता है। देखो सारे पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर मैं क्रॉनिक की बात करता हूँ तो क्रॉनिक के अंदर, सॉरी एक्यूट के अंदर न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम है ना, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम अलग क्लासिफिकेशन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। अगर मैं इसके क्रॉनिक की बात करता हूँ तो क्रॉनिक के अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक रहेगी आपके टार्डिव, क्या रहेगा आपके टार्डिव डिस्काइनेशिया, क्या रहता है इंपॉर्टेंट, टार्डिव डिस्काइनेशिया। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा आपके सूडो पार्किंसोनिज्म, सूडो पार्किंसोनिज्म, सूडो पार्किंसोनिज्म, पार्किंसोनिज्म है ना। दोनों और सबसे इंपॉर्टेंट इन सारों के बारे में एक एक पॉइंट वाइज मैं क्या करता हूँ, चर्चा करता हूँ। सभी लोग देखिए कि आराम से, कोई जल्दी नहीं, अपने को आराम से एक एक पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। देखो अगर अपन बात करते हैं ना, अगर अपन एक्यूट की बात करेंगे और दूसरी बात किसके करेंगे, बारे अपन क्रॉनिक ईपीएस के बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट ये कि ईपीएस क्यों जनरेट होते हैं, तो आपको याद रखना ये एंटी साइकोटिक ड्रग का क्या है, साइड इफेक्ट है। किसका साइड इफेक्ट है, एंटी साइकोटिक ड्रग का क्या है, साइड इफेक्ट है। और एंटी साइकोटिक ड्रग जब किस पर एक्ट करती है भाई, आपके वो निग्रोस्ट्रेटल जो पाथवे रहता है उस पर एक्ट करने की वजह से आपको कुछ एपीएस सिम्टम देखने को मिलते हैं। वो सारे सिम्टम ये रहेगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आपसे सवाल पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन ईपीएस कौन सा होता है, तो याद रखिएगा एक्स्थीसिया होता है। मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, एक्स्थीसिया होता है। पर्सन क्या होता है, एक जगह बैठ नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता भाई, पर्सन एक जगह बैठ नहीं सकता। जब पर्सन एक जगह नहीं बैठ सकता तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं भाई, एक्स्थीसिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स्थीसिया। ठीक है, रैबिट सिंड्रोम पर भी आऊंगा, रुक जा भाई 2 मिनट रुक। अब देखो एक्स्थीसिया होगा सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है डिस्टोनिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, डिस्टोनिया। डिस्टोनिया का मतलब ये होता है कि मसल्स की टोन के अंदर क्या हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है। वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकता है। और उसकी वजह से पर्सन के अंदर क्या होता है भाई, मसल्स के अंदर ज़्यादातर क्या होता है, टोन बढ़ जाती है और उसकी वजह से रिजिडिटी देखने को मिलती है और टॉर्टिकोकोलिस नेक का स्टिफनेस होना। और उसके अलावा कई बार आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे ये पूछी जा सकती है कि सबसे खतरनाक डिस्टोनिया कौन सा होता है, ये लेरिंजियल डिस्टोनिया। कौन सा डिस्टोनिया, लेरिंजियल डिस्टोनिया सबसे खतरनाक होता है। अगर लेरिंजियल मसल्स के अंदर स्पाज्म हुआ तो वो आपके रेस्पिरेशन को क्या कर दी है, ब्लॉक कर सकती है और उसकी वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ये चीज़ याद रखिएगा। डिस्टोनिया के अंदर आपको लेरिंजियल डिस्टोनिया सबसे खतरनाक माना जाता है। मसल्स की जो टोन होती है उसके अंदर क्या आ जाता है भाई, आपके स्पाज्म आ जाता है, स्टिफनेस आ जाती है। ठीक है, उसके अलावा मैं न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम की मैं बात करता हूं तो ये सबसे डेंजरस है, बहुत रेयरली होता है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर अपन इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर ट्राइड देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, ट्राइड। कि ट्राइड कौन कौन सा होता है, एक तो इसके अंदर क्या होता है, हाइपरथर्मिया होता है डियर। क्या होता है, हाइपरथर्मिया होता है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो फीचर्स देखने को मिलेगा वो आपको हमेशा याद रखना, डिलीरियम रहेगा। क्या रहेगा, डिलीरियम रहेगा सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पर देखने को। और तीसरा इंपॉर्टेंट याद रखना कि लेड पाइप रिजिडिटी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, लेड पाइप रिजिडिटी देखने को मिलती है, जो कि इंपॉर्टेंट फीचर्स रहता है आपका किसका, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम का। किसका, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम का। और उसके अंदर हमेशा क्या होता है भाई आपके, अगर अपन मैलिग्नेंट सिंड्रोम की बात करें तो वहां पर क्या होगा, हमेशा क्या होता है, सीपीके, क्या जिसको अपन क्या कहते हैं, क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज का क्या होता है, लेवल बढ़ जाता है। और उसके साथ साथ में आपके डब्ल्यूबीसी के काउंट के अंदर भी क्या आ जाता है, सीवियर चेंजेस आ जाते हैं। और उसके साथ साथ में अगर अपन इंपॉर्टेंट बात करें तो क्या रहता है, मायोग्लोबिनूरिया। क्या रहता है, मायोग्लोबिनूरिया देखने को मिलता है। मायोग्लोबिनूरिया मतलब मायोग्लोबिन जो होता है वो यूरिन के माध्यम से क्या होता है, एक्सक्रीट आउट करता है। और वो क्या करता है, आपकी किडनी को क्या कर सकता है भाई,
अपन कह सकते हैं किडनी के अंदर ट्यूबुलर नेक्रोसिस करवा सकता है। इवन क्या बॉडी के अंदर भी आपको, उसके अलावा अपन ये क्या कर सकता है, ये अपन कह सकते हैं ट्यूबुलर नेक्रोसिस करवा सकता है। क्या कर सकता है, ट्यूबुलर नेक्रोसिस करवा सकता है। और उसकी वजह से पर्सन की क्या हो सकती है भाई, डेथ भी हो सकती है। क्या हो सकती है भाई, पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ये पॉइंट याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ एक एक पॉइंट को। देखिएगा, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम के अंदर क्या होगा, हाइपरथर्मिया होता है, डिलीरियम होता है, लेड पाइप रिजिडिटी का मतलब बहुत ज्यादा मसल्स क्या हो जाती है, स्टिफ हो जाती है ना। और जब उसके साथ में जब आप उसका इन्वेस्टिगेशन के ऊपर फोकस करोगे तो क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज का लेवल बढ़ा हुआ नजर आएगा। WBC के काउंट के अंदर आपको भयंकर चेंजेस नजर आएंगे और मायोग्लोबिनूरिया देखने को मिलेगा। और उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ट्यूबुलर नेक्रोसिस होकर पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो सर उसके अंदर अपन कौन कौन सा ट्रीटमेंट यूज करते हैं, तो आपको मैं देखो 3-4 चीजें बता रहा हूं। सबसे देखो इंपॉर्टेंट चीज, आपको एक एक पॉइंट पर क्या करना है, ध्यान करना है। देखो 4 चीजें कौन कौन सी है। देखो एक तो इसके अंदर क्या होगा भाई, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, ब्रोमोक्रिप्टिन यूज करते हैं। क्या करते हैं, ब्रोमोक्रिप्टिन यूज करते हैं। कौन सी दवा यूज करते हैं, ब्रोमोक्रिप्टिन यूज करेंगे। उसके अलावा अमांटाडाइन, जिसको अपन कहते हैं, ये आपके जो डिस्काइनेशिया से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं उसके अंदर अमांटाडाइन ग्रुप की दवाई होती है, वो भी यूज की जाती है। उसके अलावा यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो इंपॉर्टेंट मेडिकेशन के अंदर अपने को क्या रहेगा, डेंट्रोलेने। क्या रहेगा, डेंट्रोलेने, जो कि क्या रहता है भाई आपके एक स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट भी रहता है। क्या रहता है, स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट भी रहता है। डेंट्रोलेने हो गया, ब्रोमोक्रिप्टिन हो गया और अमांटाडाइन हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स होती है जो कि इस कंडीशंस के अंदर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और उसके फाइनल रूप के अंदर अपन क्या कह सकते हैं, ECT वगैरह भी क्या की जाती है, इसके अंदर यूज की जाती है। ये तो स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट है, ये डिस्काइनेशिया को ट्रीट करने के लिए होने वाली ड्रग यूज है। और ब्रोमोक्रिप्टिन आपके डोपामिन के लेवल को कम करने के लिए क्या होती है, हमेशा जिम्मेदार होती है, डियर याद रखिएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं टार्डिव डिस्काइनेशिया की, तो टार्डिव डिस्काइनेशिया के अंदर हमेशा क्या होता है भाई आपके रिपीटेटिव, आपको कह सकते हैं रिपीटेटिव स्पाज्म, इनवॉलंटरी स्पाज्म देखने को मिलते हैं फेशियल और ओरोफेशियल मसल्स के अंदर, है ना। उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, टार्डिव डिस्काइनेशिया कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर ट्विस्टिंग होना, टंग का बाहर निकालना, ये जैसी तमाम फीचर्स आपको टार्डिव डिस्काइनेशिया के अंदर देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा। और जो सबसे लास्ट है वो क्या है, आपका सूडो पार्किंसोनिज्म रहता है। सूडो पार्किंसोनिज्म को अपन ये कह सकते हैं कि ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म। क्या कह सकते हैं अपन इसको, ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म भी कह सकते हैं। मतलब क्या होगा देखिएगा, ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म का मतलब क्या होगा कि आप सबको पता है कि जो एंटी साइकोटिक दवाई होती है वो हमेशा डोपामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी। और जब बॉडी के अंदर डोपामिन के रिसेप्टर ब्लॉक होंगे तो डोपामिन का लेवल कम होगा, और डोपामिन का लेवल कम होने की वजह से जो बीमारी होती है वो क्या नाम होती है, पार्किंसोनिज्म होती है। एक्चुअली पार्किंसोनिज्म के अंदर होने की अंदर डायरेक्ट वजह कोई नहीं है, लेकिन एक ड्रग की वजह से हो सकता है, जिसको अपन सूडो पार्किंसोनिज्म या फिर ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म भी कहते हैं। और याद रख लीजिएगा, इसके अंदर आपको हमेशा पता है इनिशियल जो सबसे कॉमन फीचर होता है ट्रेमर्स होता है। उसके अलावा आपको ब्रेडिकाइनेजिया देखने को मिलेगा, ब्रेडिकाइनेजिया देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें रिजिडिटी देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलेगी, रिजिडिटी देखने को मिलेगी। ऐसे तमाम फीचर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसको ट्रीट करने के लिए अपन कार्बिडोपा, लेविडोपा भी यूज किया जाता है, डियर, है ना। तो ये तमाम जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उन सारी चीज़ों पर क्या करना, अपने को फोकस करना है।